नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास हरियाणा का। तो हमने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था हमने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था, और इसके बाद जो नेक्स्ट वंश था वो था आपका तोमर वंश, और तोमर वंश के बाद हमने पढ़ा गजनवी और उसके उत्तराधिकारी, और उसके बाद हमने मसूद, गजनवी का बेटा, और मसूद का बेटा मदूद, और मदूद का उत्तराधिकारी इब्राहिम, जिसका संपूर्ण हरियाणा पे अधिकार होता है। तो ये पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा भादानक राज्य, और उसके बाद हमने पढ़ा चौहान वंश, और उसके बाद हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो हमने जो मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास है उसमें जो ये टॉपिक हैं आपके वो कवर कर लिए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके बाद तोमर है, उसके बाद गजनवी है, उसके बाद मसूद या मदूद इब्राहिम है, भादानक राज्य है, चौहान है, मोहम्मद गौरी है। तो आपको क्रम में ये चीज़ें याद करनी है। अगर एग्जामिनर आपसे कभी भी क्रम में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप यानी कि आसानी से उस क्वेश्चन को कर सको। तो आज जो आपने पढ़ना है, तो आपने मोहम्मद गौरी के बाद जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है आपने, क्योंकि जो गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गौरी भारत या हरियाणा के जीते हुए प्रदेशों को उसको सौंप के वापस गौर चला गया था। तो अब आपने पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत है उसके ऊपर 5 वंशों ने राज किया है। कल भी बताया था। जैसे पहला है आपका गुलाम वंश, सेकंड है आपका खिलजी वंश, और थर्ड है आपका तुगलक वंश, और फोर्थ है आपका सैयद वंश, और फिफ्थ है आपका लोधी वंश। तो ये 5 जो वंश आए थे इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे अपना राज किया। तो जो इनका कालक्रम है या क्रम है ये आपसे कभी भी पूछ सकता है, और कई एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अगर आपसे पूछ ले क्रम में पहला कौन सा वंश था दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला, गुलाम था। गुलाम को ही मामलुक वंश, दास वंश कहा जाता है। खिलजी वंश था सेकंड, थर्ड था तुगलक वंश, और फोर्थ था आपका सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश। अगर इनका टाइम पीरियड पूछ ले आपसे, तो जो गुलाम वंश था उसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290, और खिलजी का 1290 से 1320, और तुगलक का 1320 से लेके 1414, और सैयद का 1414 से लेके 1451 तक, और जो लोधी है 1451 से लेके 1526 तक रहेगा। कभी भी क्रम में आपसे चीज़ें पूछे, कहीं भी मैचिंग में आपसे क्वेश्चन दे दे, तो आपने क्या है बिल्कुल भी गलत नहीं करना। जो क्रम है वो आपने याद करना है, इनकी डेट आपने याद करनी है, टाइम पीरियड आपने याद करना है, ताकि आपको ये भी पता चले किस डायनेस्टी ने कितने साल राज किया है। अब जो पहला शासक है आपसे वो भी पूछा जा सकता है। जो गुलाम वंश है इसका पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। खिलजी वंश का सबसे वृद्ध शासक था पहला जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का पहला शासक था। और तुगलक वंश का पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसके निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। सैयद वंश का था खिजर खां। और जो आपका लास्ट है लोधी वंश, उसका जो पहला राजा रहेगा वो रहेगा बहलोल लोधी। अगर आज के बाद आपसे कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है, या एग्ज़ाम में आपको कभी भी इनमें से क्वेश्चन मिलता है 5 वंशों में, तो आपको आसानी से बताना है पहला वंश था गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, और 5वां लोधी। जो इनका टाइम पीरियड है 1206 से 90, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 51 से 26। तो आसानी से याद हो जाएगा।
जो पहला वंश है गुलाम वंश का अगर पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी है, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक है, सैयद वंश का खिजर खां है और लोदी वंश का बहलोल लोदी है। अब जो आपका गुलाम वंश है इनमें क्या है, बहुत सारे शासक हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका इल्तुतमिश है, उसके बाद आराम शाह है, उसके बाद रजिया है, बैरम शाह है या गयासुद्दीन बलबन है। तो आपने इन सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना जिन्होंने क्या है इफेक्टिव किया है, यानी कि हरियाणा के ऊपर अपने विद्रोह किए हैं या फिर हरियाणा के लिए कुछ किया है। तो हरियाणा से जो रिलेटेड है, कनेक्टेड हैं, उन जो शासक हैं उनको ही आप सिर्फ पढ़ोगे यहाँ पे। तो आपने क्या है, सबसे पहले आपने पढ़ना है गुलाम वंश। सबसे पहले हमने कौन सा वंश पढ़ना है, गुलाम वंश पढ़ना है। और गुलाम वंश में यानी कि जो शासक है वो पढ़ना है आपने रजिया सुल्तान। कौन पढ़ना है, रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना आपने पढ़ना है। जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। अगर आपसे पूछ ले जो रजिया सुल्तान थी किसकी बेटी थी, वो इल्तुतमिश की बेटी थी। और जो इल्तुतमिश था वो किस वंश का था, गुलाम वंश का था। गुलाम वंश आए, मामलुक वंश आए, दास वंश आए, ये एक ही हैं, तीनों इसी के नाम है। और जो इल्तुतमिश है इसको क्या कहा जाता था, दासों का दास कहा जाता था, दासों का दास कहा जाता था। और इसी को कहा जाता था मकबरों का पितामह, मकबरों का पितामह इसको कहा जाता था। तो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान थी। और अगर इसका टाइम पीरियड पूछे तो 1236 से लेके 1240 तक इसने राज किया, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक इसने राज नहीं किया। तो रजिया सुल्तान का है, रजिया सुल्तान के बारे में पूछा गया है, इसका टाइम पीरियड पूछा गया है। 1236 में शासिका बनती है और 40 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। रजिया सुल्ताना की जो उपाधि है, रजिया सुल्ताना की अगर उपाधि आपसे पूछ ले तो उपाधि थी इसकी उम्दत उल निस्वा, उम्दत उल निस्वा। ये किसकी उपाधि थी अगर आज के बाद आपसे पूछे तो ये उपाधि थी रजिया सुल्तान की। किस वंश की थी, गुलाम वंश की। बेटी किसकी थी, इल्तुतमिश की। तो अब जो रजिया सुल्तान है भारत की एकमात्र, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, पहली मुस्लिम महिला शासिका। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है घुमा फिरा के। अगर आपसे पूछ ले भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका तो रजिया सुल्ताना। उम्दत उल निस्वा किसकी उपाधि थी, रजिया सुल्ताना की। टाइम पीरियड कितना है, 1236 से 40 है। इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश को दासों का दास, मकबरों का पितामह कहा जाता है। अब जो रजिया सुल्ताना है इसका जो प्रेमी था, प्रेमी माना गया है याकुत को। और याकुत को इसने क्या दिया था, अमीर ए आखुर का पद दिया था, अमीर ए आखुर। और जो अमीर ए आखुर का पद होता है ये गुड़शाला का प्रधान होता है। जो अमीर ए आखुर होता है वो गुड़शाला का प्रधान होता है। और ये पद किसको दिया गया था, याकुत को दिया गया था। और याकुत क्या था, प्रेमी था किसका, रजिया सुल्ताना का। अब जो इसका पति था, रजिया सुल्ताना का पति था अल्तुनिया, अल्तुनिया। और अल्तुनिया क्या था, बठिंडा का शासक था, पंजाब बठिंडा का शासक था, बठिंडा का शासक था। तो इसके साथ इसने क्या की थी, शादी की थी। अल्तुनिया और याकुत को पकड़ लिया था, याकुत को मार दिया गया। बट अल्तुनिया के साथ बचपन का भी मतलब दोस्ताना था किसका, रजिया सुल्तान का। तो रजिया ने क्या किया, उसका मतलब फ़ायदा उठाया उस रिलेशन का और उसने क्या कर लिया, इससे शादी कर ली। अब जो अल्तुनिया है और रजिया है क्या है, दिल्ली पे अधिकार करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे थे। तो रास्ते में 13 अक्टूबर 1240 में क्या कर देगी, यानी कि रजिया सुल्तान, रजिया और जो इसका हस्बैंड है अल्तुनिया, इन दोनों की मृत्यु कर देगी, इनको मार दिया गया। अल्तुनिया की मृत्यु कर दी गई। जिसका भाई था बैरम शाह, उसके डाकुओं के द्वारा, भेजे गए डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई। और अगर पूछ लिया जाए तो मृत्यु पूछ लिया 13 अक्टूबर 1240। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 13 अक्टूबर 1240। कहाँ, कैथल के पास। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई, कैथल के पास। और रजिया सुल्तान की जो कब्र है या फिर मकबरा है वो कहाँ पे है, मकबरा भी कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा कैथल।
अगर आपसे पूछ ले मकबरा कहाँ पे है रज़िया सुल्ताना का, तो कहाँ पे है, कैथल में है। अगर आज के बाद आपसे पूछे रज़िया सुल्ताना गुलाम वंश की शासिका थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, दासों का दास, मकबरों का पितामह इल्तुतमिश को कहा जाता है। रज़िया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है 1236 से 40 तक रहेगा। उपाधि रज़िया सुल्तान की उम्दत उल निस्वा है। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका है। प्रेमी याकूत अमीर या गुड़साला का जो प्रधान बोला जाता है वो पद इसको दिया गया था। पति अल्तुनिया बठिंडा का शासक था। और 13 अक्टूबर 1240 जब ये दोनों दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो कैथल के पास बैरम शाह के द्वारा भेजे गए डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी। तो मकबरा कहाँ पे है इसका, कैथल में है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आगे आपने पढ़ना है बलबन। बलबन यानी कि ग्यासुद्दीन बलबन, जिसने लौह व रक्त की नीति, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बलबन ने क्या चलाया था, लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। तो बलबन है, बलबन के बारे में सिर्फ आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना। बलबन क्या था, हाँसी का इख्तेदार था। हाँसी का इख्तेदार, अगर आज की बात पूछे तो हाँसी का इख्तेदार कौन था, बलबन था। और इसने क्या चलाया था, लौह और रक्त की नीति चलाई थी। लौह रक्त की नीति चलाई थी। और जो बलबन है, बलबन ने 1265, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, हरियाणा का जो एग्ज़ाम हो वहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। बलबन ने क्या किया था, 1265 में मेवातियों का दमन किया था। मेवातियों का दमन किया था। डेट पूछ लेगा आपसे सीधा, तो कब किया था, 1265 में। अगर पूछ ले हाँसी का इख्तेदार और मेवातियों का दमन कब किया, किसने किया, तो 1265 में बलबन ने किया। और लोहे और रक्त की नीति किसने चलाई, बलबन ने चलाई। बलबन के बारे में सिर्फ आपने इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। बलबन के बाद आपने क्या पढ़ना है, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जलालुद्दीन खिलजी। ये क्या था, विनम्र स्वभाव का राजा था। और जलालुद्दीन खिलजी है तो ये सबसे वृद्ध था, अधेड़ उम्र का राजा था। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या था, ये कैथल का इख्तेदार था। कैथल का इख्तेदार था। तो कैथल में विद्रोह हुए थे इसके टाइम में, बस इतना ही इसके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, उसके बाद आपने पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपने उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, ना कि आपने इससे हट के कोई चीज़ें पढ़नी है। यानी कि आपने 100 की 100% एनर्जी कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में उठता है। तो फिरोज शाह तुगलक क्या था, ये तुगलक वंश का राजा था। तुगलक वंश का राजा। और इसकी जो धर्मांध नीतियाँ थी, कट्टर धर्मांध नीतियों के कारण हरियाणा के कई जगहों पे क्या हुआ, विद्रोह हुआ। जो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का राजा था। और इसके टाइम में क्या है, कट्टर धर्मांध होने के कारण बहुत सारी जगहों पे हरियाणा के अंदर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो इसने सबसे पहले तो क्या किया, जो गोहाना है, गोहाना के अंदर क्या थे, हिंदू मंदिर थे। गोहाना के हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। गोहाना के हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। तो किसने तोड़वाया, गोहाना के हिंदू मंदिरों को फिरोज शाह तुगलक ने भी तोड़वाया था। और एक बार जो औरंगजेब है उसने भी हिंदुओं के जो मंदिर थे गोहाना के अंदर, उनको तोड़वाने का प्रयास किया था। तो फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक वंश का राजा, गोहाना के हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। और इसके टाइम में क्या है, जो हाँसी है, हाँसी, सोनीपत, कैथल, यहाँ पे क्या हुए थे, विद्रोह हुए थे। क्या हुए थे, विद्रोह हुए थे, विद्रोह हुए थे। अब जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने क्या किया था, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में एक जगह है हरनी खेड़ा, हरनी खेड़ा, और सिरसा, और आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद, और आपका हिसार नगर को बसाया। हिसार नगर को बसाया था। अगर आपसे कभी पूछ लें, काफ़ी बार पूछा गया है, हिसार को किसने बसाया, फतेहाबाद को, सिरसा को, हरनी खेड़ा, फिरोजाबाद को किसने बसाया, तो ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और जो सिरसा है, सॉरी हिसार है, 1354 में बसाया था। तो फिरोजाबाद तुगलक वंश का राजा था। गोहाना के हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। हाँसी, सोनीपत, कैथल में विद्रोह हुए थे इसके टाइम में। फिरोजाबाद, हरनी खेड़ा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार नगर को किसने बसाया था, ये बसाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। अब जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने क्या किया था, हरियाणा में बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। यानी कि नहरों का निर्माण किसने किया था, नहरों का
निर्माण, यानी कि सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया था नहरों का निर्माण, और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है, ये वही राजा है तुगलक वंश का जो अशोक के द्वारा स्थापित टोपरा अभिलेख था उसको कहाँ पे लेके गया था? उसको दिल्ली में लेके गया था, इसको दिल्ली स्थापित करवाया था। टोपरा अभिलेख की लिपि ब्राह्मी थी और जो भाषा थी वो प्राकृत थी। तो जो टोपरा अभिलेख है उसके ऊपर 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, और जो 3 अभिलेख हैं वो विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का शासक है जिसका नाम विसल देव है, उसके थे। और जो विग्रहराज चतुर्थ है उसको म्लेच्छों का नाशक, म्लेच्छों को हराने के कारण उसको म्लेच्छों का विनाशक और हिमालय पर्वत भूमि का शासक भी कहा गया है। अगर आज के बाद अगर आपसे प्रश्न पूछे तो म्लेच्छों का विनाशक, म्लेच्छों का विनाशक किसे कहा गया है, या फिर हिमालय पर्वत भूमि का शासक, ये किसको कहा गया है? ये दोनों कहा गया है आपका विग्रहराज चतुर्थ को, विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है। और जिसका सेकंड नाम क्या था? वो था आपका विसल देव। और इसी ने क्या किया था? इसी ने ये बनाया था, शिव का मंदिर बनाया था, शिव का मंदिर। और उस पे मंदिरों पे क्या करवाया था? हरिकेली नाटक लिखा था इसने, हरिकेली नाटक भी पूछ सकता है। तो हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं, नाटक की पंक्तियां, वो कहाँ पे उद्धृत कराई थी? शिव मंदिर में। बाद में इसी शिव मंदिर को अजमेर में बनाया गया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था, 2.5 दिन का झोंपड़ा इस मंदिर को बना लिया था। किसने बनाया था? वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है और याद करनी है। जो विग्रहराज चतुर्थ है इसको म्लेच्छों का विनाशक, हिमालय पर्वत भूमि का शासक कहा गया है। इसका नाम विग्रहराज चतुर्थ और विसल देव था। और शिव का मंदिर बनाया था इसने अजमेर में। हरिकेली नाटक के अंश या पंक्तियाँ आज भी वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो बाद में जो अजमेर है यहीं पे जो शिव मंदिर है इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाता है। कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश का शासक। तो गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ ने ही क्या किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने ही आपका जो तोमर शासक थे उनका अंतिम रूप से पतन किया था। आगे नेक्स्ट है आपका फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या है? जो हिसार है, जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, इसने जो हिसार है, हिसार के अंदर जो गुजरी महल है, गुजरी महल, उसका निर्माण करवाया था। और इस गुजरी महल के ऊपर जो अभिलेख है वहाँ से हरियाणा के अंदर भागवतों की सूची मिलती है। अगर भागवतों की सूची पूछ ले आपसे तो गुजरी महल के अंदर जो अभिलेख हैं तो यहाँ से हरियाणा में भागवतों के आगमन की, भागवतों के आगमन की जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में भागवतों के आगमन की जानकारी कहाँ से मिलती है तो गुजरी महल जो अभिलेख है हिसार के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, बनवाया था, तो उसके अंदर से भागवतों की जानकारी मिलती है। पहले आपने क्या पढ़ा? गुलाम वंश का रजिया सुल्तान पढ़ी, फिर आपने बलबन पढ़ा, फिर जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा, फिर फिरोज शाह तुगलक पढ़ा। और इसके बाद जो शासक आपने पढ़ना है, जो शासक आपने पढ़ना है तो वो पढ़ना है आपने फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के जस्ट बाद क्या होता है? नसीरुद्दीन का राज होता है, यानी कि ये तुगलक डायनेस्टी का राजा है। और इसके टाइम में जो तैमूर है, तैमूर हरियाणा पे आक्रमण करता है। कब? 1398 में। 1398 में नहीं, यानी कि समरकंद में इसका जन्म हुआ था। अब एक बात और देख लेते हैं, जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी ये हिंदू माँ की संतान था, हिंदू माँ की संतान था। अगर आपसे पूछ ले तो बहलोल लोदी क्या था? हिंदू माँ की संतान था। और ये क्या था? सिजेरियन था। क्या था? सिजेरियन। एक तो बिंदुसार और एक आपका बहलोल लोदी, दो ही ऐसे शासक है इतिहास में जिनका जन्म है वो सिजेरियन के द्वारा हुआ, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा हुआ है। तो ये क्या है? सिजेरियन है। बहलोल लोदी सिजेरियन है और हिंदू माँ की संतान है। और जो आपका एक टोटल पूछ ले तो इन 5 डायनेस्टी ने कितने साल राज किया है तो 320 वर्षों तक राज किया है। कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक राज किया है। और सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा है? अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबा शासनकाल रहा है, ये रहा है तुगलक वंश का। और तुगलक वंश में भी किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। और टोटल कितने प्रांत थे इसके टाइम में? टोटल प्रांत थे 23। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कितने प्रांत थे? 23 थे। तो आज के बाद अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत, हरियाणा के अंदर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश,
तो टाइम पीरियड 1206 से 90, 90 से 20, 20 से 14, 14 से 51, 51 से 26। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश का, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी है, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक है, सैयद वंश का खिजर खां है, लोधी वंश का बहलोल लोधी है। गुलाम वंश आपने पहले पढ़ना है। गुलाम वंश में रजिया सुल्ताना 1236 से 40 तक टाइम पीरियड रहेगा, और कुलतुतमिश इसकी बेटी थी, दासों का दास मकबरों का पितामह, काफ़ी बार पूछा गया है, ये पढ़ना है। अपनी उपाधि क्या थी? उम्दत उल निस्वा। अगर उपाधि पूछ ले तो क्या थी? उम्दत उल निस्वा थी। भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। प्रेमी याकूत अमीर याकूर का इसको प्रधान बनाया गया था। पति था अल्तुनिया, बठिंडा का शासक था। 13 अक्टूबर 1240 रजिया उल्तुनिया की मृत्यु कर दी गई कैथल के पास में। और मकबरा कहाँ बनाया गया इसका? कैथल। मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद बलबन लोहा रक्त की नीति अपनाई थी, हाँसी का इख्तियार था। और 1265 में, यानी कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी, 1265 में क्या किया था इसने? मेवातियों का दमन किया था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी हैं, कैथल का इख्तियार था। बस यही पढ़ना है। फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुगलक वंश का राजा था, गुहाना के हिंदू मंदिरों को तोड़ाया था। हाँसी सोनीपत कैथल में विद्रोह हुए थे। फिरोजाबाद, हरनीखेड़ा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार नगर को बसाया था। और यहीं से हिसार जो गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से भागवतों की हरियाणा में आगमन की जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया हरियाणा में? तो ये करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके बाद म्लेच्छों का अगर विनाशक पूछ ले, हिमालय पर्वत भूमि का शासक पूछ ले, तो वो कौन रहेगा? विग्रहराज चतुर्थ रहेगा। और इसी का नाम क्या है? बिसल देव है। और इसने शिव का मंदिर बनाया था, अजमेर में बनाया था। और उसकी दीवारों पे आज भी हरिकेली नाटक के अंश उद्धृत हैं। और यहीं पे क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है आपका, वो पढ़ना है आपने तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण। जो तैमूर था पैर से लंगड़ा था, इस कारण इसको तैमूर बोला गया। और भारत पे आक्रमण कब करता है? भारत पे आक्रमण करता है यानी कि 1398। 1398 में आक्रमण होता है भारत पर आक्रमण। और किसके टाइम में करता है? यानी कि शासक कौन था उसके टाइम पे? शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और जो इसका पोता था, पोते का नाम था पीर मोहम्मद, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था। तो अगर पूछ ले तैमूर का आक्रमण भारत पे कब होता है? 1398 में होता है। किस शासक के टाइम में होता है? तो होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। और 1398 में भारत पे आक्रमण करता है। इसका पोता कौन था? पीर मोहम्मद। ये भी क्या करता है? भारत के ऊपर अटैक करता है। अब अगर आपसे पूछ ले, जो तैमूर है, तैमूर ने क्या किया था? तैमूर यानी कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, करनाल, पानीपत, कैथल, दिल्ली, इस प्रकार से होता हुआ आया था। और दिल्ली पहुंचने के बाद इसने क्या किया था? लगभग 10,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। जो तैमूर था उसने दिल्ली पहुंचने के बाद कितने लोगों का कत्लेआम करवाया? 10,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। और इसका जो जन्म था, जन्म कब कहाँ हुआ था? वो हुआ था समरकंद में। जो जन्म है वो कब हुआ था इसका? वो हुआ था समरकंद में जन्म हुआ था। जो तैमूर है, तैमूर का जन्म कहाँ हुआ था? समरकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान की। कब हुआ था? 1336 में। कब हुआ था? 1336 में हुआ था। और जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1405 में। इसका जन्म समरकंद में 1336 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1405 में हुई थी। दिल्ली पहुंचकर 10,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, करनाल, पानीपत, कैथल होता हुआ कहाँ पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? उसके बाद आपने, जो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1398 में, जो 1398 है, 1398 में जो आपका तैमूर है,
तो राजस्थान की तरफ से, राजस्थान की साइड से हरियाणा पर आक्रमण किया था। और कहाँ का शासक था? यह ईरान का शासक था। अगर इसका पिता भी अगर आपसे पूछे, पिता पूछेगा तो नहीं, पिता था तुर्गाई बरलस और जीवनी है इसकी तुजुक तैमूरी। जीवनी आप इसकी पूछ सकता है आपसे, तो जीवनी कौन सी थी? जीवनी थी तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी। अगर आज के बाद अगर आपसे पूछे जो जीवनी है वो कौन सी थी, वो थी तुजुक ए तैमूरी। तो आपने इतना अपने क्या पढ़ना है? तैमूर के बारे में पढ़ना है। तैमूर क्या था? तैमूर का पोता पीर मोहम्मद था। 1336 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में जन्म होता है और मृत्यु कब होती है? 1405 में होती है। और जीवनी तुजुक ए तैमूरी है। हरियाणा पे आक्रमण 1398 में किया था और राजस्थान की साइड से किया था। तो यह ईरान का शासक था। तो शासक का जब इसने अटैक किया भारत के ऊपर या हरियाणा के ऊपर, तो कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का राजा था। अब ये क्या है? अपने जीते हुए प्रदेश को, हरियाणा में जीते हुए प्रदेश को किसको सौंप के चला जाता है? सैयद वंश का शासक था पहला, खिजर खां। तो यानी कि ये क्या करता है? जो सैयद वंश का राजा कौन था? खिजर खां। तो इसको अपने जो राज्य हैं, प्रदेश हैं, वो सौंप के चला जाता है। उसके बाद आपने पढ़ना है सिकंदर लोधी। क्या पढ़ना है? सिकंदर लोधी। जो सिकंदर लोधी हैं इसके बारे में पढ़ना है। सिकंदर लोधी क्या था? ये जैनुबद इसकी माता का नाम था, जैनुबद यानी कि माता का नाम। और ये क्या थी? एक सुनार की बेटी थी, सुनार की बेटी थी। जो यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो कलर का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी पूछा गया था। तो इसने क्या किया था? 1504 में आगरा शहर को बसाया था, आगरा को बसाया। और 1506 में क्या किया? 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगे भी पूछ सकता है आपसे। तो जो सिकंदर लोधी है उसने आगरा को कब बसाया? तो 1504 में बसाया। और राजधानी कब बनाया? आगरा को 1506 में बनाया। जैनुबंद माता का नाम था और सुनार की बेटी ये थी। अगर सिकंदर लोधी की मृत्यु पूछ लें तो मृत्यु हुई थी यानी कि गले की बीमारी के कारण, गले की बीमारी के कारण मृत्यु। और पैमाना पूछ ले, पैमाना चलाया था इसने गज ए सिकंदरी, भूमि मापन का पैमाना चलाया था जिसका नाम क्या था? गज ए सिकंदरी था। तो सिकंदर लोधी के बारे में हरियाणा में सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपने। और इसके बाद आपने पढ़ना है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। तो जो इब्राहिम लोधी है अंतिम शासक था इसका, जो लोधी डायनेस्टी है, लोधी वंश का अंतिम राजा अगर आपसे पूछ ले तो इब्राहिम लोधी रहेगा। और इसके शासन में क्या होता है? इसके शासन में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध पानीपत का कब होता है? 1526 में होता है। और किसके टाइम में होता है? इब्राहिम लोधी। और एक साइड था इब्राहिम लोधी और एक साइड कौन था आपका? एक साइड था बाबर। और बाबर ने इसी युद्ध में क्या किया था? तुगलक का जो युद्ध नीति थी उसका प्रयोग किया था। जो बाबर है उसके तोपची आगे पढ़ेंगे, अली कुली मुस्तफ़ा था। और बाबर ने पहली बार ही यहाँ पे क्या किया था? बारूद का प्रयोग किया था। तो इसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोधी की हार। इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। तो यहाँ पे क्या है? अफगान राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और जो मुग़ल शासक है उसके अधीन क्या आ जाता है? मुग़लों के अधीन हरियाणा आ जाता है। तो आज आपने पढ़ा जो 5 डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत के ऊपर उन्होंने राज किया, जो राजा थे उनके बारे में पढ़ा। तो कल हम पढ़ेंगे यानी कि मुग़ल काल पढ़ेंगे पूरा का पूरा। तो उसमें हम पढ़ेंगे बादशाह ट्रिक के द्वारा, बादशाह तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और औरंगजेब के काल में क्या होगा? सतनामियों का विद्रोह होगा। सतनामियों का विद्रोह 1672 में होगा। वीरभान के द्वारा इस पंथ की स्थापना की गई थी। तो उसके बाद
क्या आएंगे, मराठा आएंगे। और मराठाओं ने क्या कर दिया, 1803 में सुरजी अंजुन गांव की संधि के तहत आपका हरियाणा किसे सौंप दिया, वो सौंप दिया अंग्रेज़ों को। उसके बाद हम चलेंगे मुग़ल काल के बाद, यानी कि जॉर्ज थॉम्स के बाद ये आपका जॉर्ज थॉम्स के बाद आपका सीधा ये आपका रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो आपने अब क्या पढ़ना है, मुग़ल काल के बाद आपने मराठा के बाद जॉर्ज थॉम्स, और जॉर्ज थॉम्स के बाद आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।